नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अथेना द विजडम हब। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो जितनी रोमांचक है उतनी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली भी। प्यार या बदले के लिए कत्ल की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक खुशबू के लिए किसी शख्स ने 26 खूबसूरत लड़कियों का कत्ल कर दिया हो? आज हम बात कर रहे हैं पैट्रिक सुस्किंड की मशहूर किताब परफ्यूम द स्टोरी ऑफ ए मर्डरर की। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पूरी दुनिया की गंध को महसूस कर सकता था, लेकिन उसके अपने शरीर की कोई महक नहीं थी। आइए जानते हैं ग्रेनोइल के उस काले सफर के बारे में। साल 1738, पेरिस शहर। बदबूदार मछली बाजार के कूड़े के ढेर में जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोई का जन्म होता है। पैदा होते ही अनाथ हुए इस बच्चे के पास एक जादुई शक्ति थी। उसे यह दुनिया रंगों से नहीं बल्कि करोड़ों तरह की गंध से दिखाई देती थी। ग्रेनोई मीलों दूर रखी चीज को सिर्फ सूंघ कर पहचान सकता था, लेकिन एक कड़वी हकीकत यह थी कि दुनिया भर की गंध को समझने वाला उसके अपने शरीर की कोई महक नहीं थी। इसी वजह से लोग उसे देखते ही नफरत करते थे। कभी प्यार न पाने वाला यह लड़का दुनिया का सबसे बेहतरीन इत्र बनाने की जिद पर अड़ जाता है। एक शाम हवा में तैरती हुई एक रूहानी खुशबू का पीछा करते हुए ग्रेनोई आगे बढ़ता है। वह खुशबू किसी फूल की नहीं बल्कि एक जवान लड़की के शरीर की दिव्य खुशबू थी। वह एक खूबसूरत लाल बाले वाली लड़की थी। उस महक के नशे में चूर ग्रेनोई उसे चुपके से फॉलो करता है। पास जाने पर जब वह लड़की घबराती है तो ग्रेनोई उसका मुंह दबा देता है और उसी दौरान उसकी सांस रुक जाती है। जैसे ही उसका शरीर ठंडा पड़ता है, वह दिव्य महक भी उड़ जाती है। ग्रेनोई उस लड़की की मौत पर नहीं रोया, बल्कि वह इस बात से दुखी था कि वह खुशबू गायब हो गई। उसी दिन उसने तय किया कि वह खुशबू को बूंद बूंद करके बोतल में कैद करने की कला सीख कर रहेगा। इत्र की राजधानी ग्रास पहुंचकर ग्रेनोई अपना भयानक मिशन शुरू करता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इत्र बनाने के लिए उसे 26 लड़कियों के शरीर का निचोड़ चाहिए था। 25 लड़कियों का कत्ल। उसने शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों को निशाना बनाया। वह उन्हें इंसान नहीं बल्कि खुशबू की बोतलें समझता था। कत्ल करने के बाद वह उनकी त्वचा से खुशबू का एक एक कतरा सोख लेता था। 26वां कत्ल, लारा रिचिस। उसके इत्र को पूरा करने के लिए बस एक आखिरी बूंद की कमी थी, और वह थी लारा रिचिस। ग्रेनोई आधी रात को उसके कमरे में घुसकर उसका कत्ल कर देता है और उसके सौंदर्य का सारा निकाल लेता है। जब यह 26वीं बूंद मिलती है, तब तैयार होता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली अल्टीमेट परफ्यूम। ग्रेनोई पकड़ा जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले ग्रेनोई उस जादुई इत्र की एक बूंद अपने ऊपर लगा लेता है, और तभी एक करिश्मा होता है। लोगों की नफरत पल भर में प्यार में बदल जाती है। वह खुशबू लोगों को प्रेम के ऐसे नशे में डुबो देती है कि लोग उसे एक फरिश्ता मानने लगते हैं, और वह वहां से आजाद होकर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, उसे एहसास हुआ कि लोग उससे नहीं बल्कि उस महक से प्यार कर रहे हैं। दुनिया भर की महक जीतने वाला ग्रेनोई खुद की पहचान हार गया। वह वापस पेरिस के उसी गंदे बाजार में लौटता है और पूरा इत्र अपने ऊपर उड़ेल लेता है। वहां के लोग उस खुशबू के पागलपन में उसे पाने की चाहत में उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं। दोस्तों, ग्रेनोई की कहानी सिखाती है कि बिना इंसानियत के बड़ी से बड़ी काबिलियत भी विनाश लाती है। यह कहानी हमें बताती है कि शक्ति से ज्यादा इंसानियत बड़ी है। आपको यह कहानी कैसे लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।
ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल अथेना द विजडम हब को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं हूँ अक्षरा प्रीति। धन्यवाद।